नाजरीन, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 12 घरों के मंसूबात का हमने आपको चार्ट दिया था, एक नक्शा दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन हो सकता है कि शायद उस नक्शे को भी हर कोई ना समझ पा रहा हो। इसी चीज़ को समझाने के लिए बआसानी मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ और इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाजरीन, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की पूरी मालूमात रूहानी आप तक पहुंचती रहे। और हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बगैर टाइम खराब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो नाजरीन, ये जो आपका पहला घर है ये आपकी राशि का घर होता है, क्योंकि पहली राशि यहीं लिखी जाती है जिसकी भी होती है। तो राशि जिसमें ये आपका मेन घर है, या आपका ताला है, आपकी किस्मत है, इसमें अगर जो भी सितारा होता है तो आपको हर तरीके से खुशहाली देता है। अगर वो साद हालत में है, अच्छी हालत में है तब, और अगर ख़राब हालत में है तो आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। दिमागी परेशानी आपको देगा, डिप्रेशन वगैरह, या आप दिमागी तौर से आपका दिमाग सही काम नहीं करेगा, कहीं मन नहीं लगेगा, इस तरीके से मामलात पेश आते हैं। और ये जो दूसरा घर है ये पैसे से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि अगर इसमें कोई अच्छा सितारा है तो आपको पैसे के मौके फराहम करेगा, पैसा कमाने के मौके फराहम करेगा, या आपके कहीं पे पैसे रुके हुए हैं किसी के ऊपर तो उसके फराहम करेगा मौके आपको ये। और अगर गलत सितारा है, बुरी हालत में, तो इसके असरात आप उल्टे समझ लीजिए पैदा होंगे। ये जो तीसरा घर है ये बहन भाई और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखता है। और ये चौथा घर है ज़मीन जायदाद से ताल्लुक़ रखता है और इसको अंजाम का घर भी कहा जाता है। और ये जो पांचवा घर है ये सट्टा, प्राइज बांड या किसी भी तरीके का जो लॉटरी वगैरह के मामलात होते हैं जिनसे अचानक ज़्यादा मुनाफे के जो असरात पैदा होते हैं, जिनसे ज़्यादा इंसान को मुनाफा होता है, जिसे हम सट्टा वगैरह भी कह सकते हैं, उन चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है। और महबूबी ताल्लुकात भी रखता है, यानी कि किसी से इश्कबाजी होना, ये महबूबी ताल्लुकात होना, ये उससे भी ताल्लुक़ रखता है। अब नाजरीन, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए, मैं इसलिए आपको जल्दी समझा रहा हूँ। सिर्फ ये जो चंद बातें मैं बता रहा हूँ आप इसको ज़हन नशीन कर लेना, बाकी इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो छठा घर है इसमें मर्ज मरीज़, यानी कि जिसकी भी राशि होगी, जिसकी कुंडली बनाई जाएगी, यहाँ पे पहली राशि लिख के उसके आगे की पूरी राशि आप जब लिख लेंगे तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ये छठा घर है इसके जो मंसूबात गिने जाते हैं वो मर्ज यानी कि बीमारी से ताल्लुक़ रखा जाता है। यानी कि अगर इसमें कोई बुरा सितारा है तो आपको तरह तरह की बीमारी पैदा हो सकती है। और अगर आप बीमार हैं, यहाँ कोई अच्छा सितारा पड़ा है तो आप सेहतयाब हो जाएंगे। और आपके काम धंधे से, जहाँ भी आप कारोबार वगैरह करते हैं या कारखाना है, फैक्ट्री है, उस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। और ये सातवां घर जो है ये आपकी शरीक हयात यानी कि बीवी, मियाँ बीवी से ताल्लुक़ रखता है और ज़ाहिरी दुश्मनों से ताल्लुक़ रखता है। अगर यहाँ पे अच्छा सितारा है तो अच्छे असरात पैदा होंगे, मोहब्बत पैदा होगी, और अगर बुरा सितारा है तो आपके घर में झगड़े होने के अंदेशे होते हैं। और ये आठवां जो घर है ये हादसात से, मामलात से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि खुदा ना खास्ते कोई बैठे बिठाए कोई परेशानी आ जाती है, या कहीं रास्ते में आते जाते कोई चीज़ या कोई हादसा पेश आ जाता है, ये उस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। और किस्मत से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि जो भी आप करने की सोचते हैं, जो भी आपके मंसूबात हैं, या अचानक किसी तरीके का कोई फ़ायदा होता है, या आप किसी काम में मेहनत कर रहे हैं तो ये उस चीज़ को ज़ाहिर करता है। और इसमें कोई अच्छा सितारा है तो आप रूहानी कुव्वत का मतलब ये नहीं कि आप रूहानी पावर आपके अंदर आ जाएगी, बल्कि आपको नमाज, रोज़ा, इबादत की तरफ रुझान पैदा होगा। और ये जो नवा घर है ये दूर दराज के सफ़र से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि अगर किसी सितारे की नज़र यहाँ पड़ती है, कोई अच्छा सितारा यहाँ पे है, तो आप सफ़र करेंगे और उससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर बुरा सितारा होगा तो इसके आप असरात उल्टे गिन लीजिए। इस तरीके से इस चीज़ को देखा जाता है, कोई दुश्वारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये जो 10वां घर है ये इज्जत और वक़ार और पोजीशन से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि जो भी आप बिजनेस खड़ा करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वो बिजनेस किस तरीके चलेगा, इसको आगाज़ का खाना भी कहते हैं। यहाँ से जब सितारा चलता है तो यह आगाज़ होता है आपके काम का। और ये जो मैंने जैसे आपको बताया था 4 नंबर घर ये अंजाम का घर होता है, तो यहाँ पे जो है वो पहुंचेगा और आपके कैसे असरात उस काम के रहेंगे, इस मैटर को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इसको अभी छोड़िए। ये 10वां घर है ये आपके काम धंधे की पोजीशन को, आपकी इज्जत, वकार, रेपुटेशन के ऊपर
ताल्लुक़ रखता है। और ये जो 11वां घर है ये उम्मीदें, ख्वाहिशात और दोस्तों से आपसे ताल्लुक़ रखता है, या आप किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, उम्मीद रखते हैं अपने दोस्त से या किसी से भी, या अपने दोस्त को आप अच्छा समझते हैं या आपके दोस्ती के रिलेशन कैसे हैं, ये उस चीज़ को जाहिर करता है। और ये जो 12वां घर है ये खुफिया दुश्मनों से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं या दूर दराज के हैं, जो आपसे मिले रहते हैं, अच्छे से बोलते चालते हैं, लेकिन वो अंदर से आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या दुश्मनी के इरादे रखते हैं, ये उस चीज़ को आपको दर्शाता है। तो इसी तरीके से नाजरीन, इस किसी भी घर में अच्छे अगर सितारे पड़े हैं तो आप इसके जो मंसूबात मैंने बताए इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और अगर कोई गलत सितारा पड़ा हुआ है, गलत पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तो इसके मंसूबात आप उल्टे पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर पैसे के घर में कोई बुरा सितारा पड़ा हुआ है जिसके असरात गलत हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको दुश्वारी पैदा करेगा, पैसे का नुकसान देगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।